मेरा नाम शहादत है। मैं किशनगंज ज़िले का रहने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ। मुझे जब ट्यूबरकुलोसिस हुआ, मुझे बॉर्न ट्यूबरकुलोसिस था, तो मुझे पता नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ खांसी थी, सर्दी जैसा लग रहा था, बुखार आ जाता था और दर्द रहता था। तो मुझे जैसे कि लोगों ने कोरोना के लक्षण बताए थे, वैसे ही कुछ लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग गया, चलने फिरने में दिक्कत होनी शुरू हो गई। तब मेरे माता पिता को पता चला और वो आए और यहाँ पे उन्होंने टेस्ट कराया तो पता चला मुझे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस है। जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मैंने सुना था कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और इंटरनेट पर सर्च करने पे भी कुछ ऐसा ही लगता था। लोग तरह तरह की बात इंटरनेट पे बता रहे थे और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था ट्यूबरकुलोसिस कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, इससे अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं समय पे इलाज करने पे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस कंडीशन में हूँ। डॉक्टर तो कह रहे थे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, लेकिन इस कंडीशन में मुझे अपने आप से उम्मीद नहीं थी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। फिर मैं यहाँ से वापस घर चला गया, क्योंकि मेरी 18 महीने की दवाई चालू हो चुकी थी। मेरे फ्रेंड्स लोग भी ये सोच चुके थे कि शहादत कभी ठीक नहीं हो पाएगा। ये बात मुझे उनके मैसेजेस से पता चल रही थी। उनका मैसेज कुछ इस टाइप का था, शहादत कभी किसी चीज़ की कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, तो ये मत सोचना कि तेरा कोई दोस्त नहीं है। इस टाइप के मैसेजेस। मैं बहुत परेशान हो चुका था। समझ लीजिए मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता हूँ। लेकिन कुछ महीने दवाई चलने के बाद मुझे थोड़ा ठीक महसूस होने लगा। डॉक्टर ने बोला था कि जितना प्रोटीन से भरा हुआ खाना आप खाएंगे उतना ठीक रहेगा। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। और धीरे धीरे मैं जब हल्का फुल्का चलने लग गया, क्योंकि मुझे बॉर्न टीबी था तो मैं चल नहीं सकता था। लेकिन जब दवाई का असर हुआ और धीरे धीरे मैं चलने लग गया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा कि इसको भी हराया जा सकता है। तब से मेरे अंदर एक उम्मीद जगी और 18 महीने के पूरे होने से पहले मैं ठीक हो गया। अगर मैं जीत सकता हूँ तो आप भी जीत सकते हैं। जब जब सुनूं मैं मुझको ऐसा लगे, मुझको खुद से जोड़े ये एफएम, मेरी राहों में मेरे संग चले बन के हम सफर। ये एफएम यह 90.4 एफएम सबके दिल के करीब है। ये एफएम भागलपुर के दिल में। ये एफएम ये है 90.4 एफएम। इट्स योर वॉइस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर और मैं हूं आपका दोस्त आरजे मेहताब और मेरे साथ है। नमस्कार श्रोताओं, मैं आरजे यूबी और हम दोनों आज एक बार फिर से लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम द टीबी चैलेंज, जो क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस पर आधारित है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमने आपके लिए एक नई श्रृंखला का आयोजन किया है ताकि हम टीबी के प्रति आप सभी के बीच जागरूकता फैला सके। टीबी एक ऐसी संक्रामक बीमारी जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि पूरे संसार में टीबी के कुल जितने मरीज हैं उनमें से 30% मरीज अपने भारत में हैं। ये बीमारी हमें चैलेंज दे रही है कि क्या हम इसे खत्म कर पाएंगे। भारत सरकार ने इस चैलेंज को किया है एक्सेप्ट और साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लिया है संकल्प। और इस मुहिम में शामिल हो गए हैं हम हैं रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम। गैर सरकारी संगठन स्मार्ट के सहयोग से हम लेकर आए हैं एक रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला द टीबी चैलेंज। तो सुनना ना भूलें टीबी रोग की जागरूकता पर आधारित हमारा रेडियो प्रोग्राम सीरीज द टीबी चैलेंज, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर। It's your voice.
पिछले एपिसोड में हमने आपसे टीबी के स्टिग्मा यानी टीबी के मरीजों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में बात किया था, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार लोगों के मन में टीबी को लेकर डर बसा हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का प्रण लिया है, जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभानी है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब एक साथ मिलकर प्रण लें कि अब हम हमारे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करेंगे। याद रखिए, अगर आपको टीबी का कोई भी लक्षण नजर आता है तो तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और अपनी टीबी की जांच करवाएं। शो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका परिवार, आपका गांव, आपकी पंचायत को सेहतमंद बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, तो आधी जंग तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है, ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आज का जो कार्यक्रम है उसे मैं शुरू करना चाहता हूं एक ऐसे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ जिन्होंने न केवल खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, बल्कि जिन्होंने टीबी के जंग में भी फतह पाई है। आज वो टीबी की इस लड़ाई में टीबी मुक्त भारत अभियान की राजदूत है और साथ ही एक निक्षय मित्र के तौर पर भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। अरे वाह, मैं सोच रही थी कि हमारे पास जो इतने सारे सवाल आए हैं निक्षय मित्र के बारे में, तो हम आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सुनते हैं दीपा मलिक जी को। मुझे जो बहुत सौभाग्य महसूस हुआ कि मैंने खुद भी 5 जो लोग हैं नोएडा डिस्ट्रिक्ट के, गौतम बुद्ध नगर के, उनको मैंने अपनाया है। मैं उनकी निक्षय मित्र बनी हूँ। लगातार उनका भोजन और दवाइयों का खर्चा, उसमें मैं अपना योगदान दूंगी। और यही नहीं, सबसे मात्र ये नहीं कि मैंने उनके घर राशन पहुँचा दिया, मैं उनसे स्वयं मिली हूँ और मैंने उनकी तकलीफ को जाना है और मैं लगातार उनसे बातचीत करती रहूँगी, उनका हौसला बढ़ाती रहूँगी, उनको एक अच्छी सोच और एक खुशहाल व्यक्तित्व देने का प्रयत्न करती रहूँगी। तो ये जो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ताकि उनका भी जोश बना रहे। इलाज लंबा चलता है तो आदमी कभी कभी हार जाता है, कभी कभी टूट जाता है, वहाँ पे हमारा दायित्व बनता है कि उसका सहारा बने, उसकी ना कि आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी उसको हम अपनी मदद दें। महीने में एक बार आप 15 तारीख हर महीने की अपने निक्षय मित्र आप बनाइए। अपनी मेहनत से छोटा सा योगदान, मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये सालाना, अगर उसे हम महीनों में तोड़ें तो शायद आज का युवा अगर एक पिज़्ज़ा या एक फास्ट फूड की दुकान की विजिट या बाजार से खरीदी कोल्ड कॉफ़ी अगर 1 या 2 भी कम कर दे तो महीने में वो खर्चा निकाल के किसी एक टीबी पेशेंट को मदद दे सकते हैं, एक अच्छा सामाजिक कार्य कर सकते हैं।
आप डिस्ट्रिक्ट टीबी मुक्त भारत के जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे आप टीबी के जो काउंटर्स हैं, जहाँ पे आपको अवेयरनेस है, टीबी चैंपियंस हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं, आप भी निक्षय मित्र बन सकते हैं और मात्र इतने से योगदान से आप भी एक अच्छा समाज का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक, जो निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत नियुक्त है। दीपा जी पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। इन्होंने खुद निक्षय मित्र के रूप में 5 क्षय रोगियों को गोद लिया है। इनकी खुद की कहानी बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन आज तो इनकी बातों ने मुझे इतना मोटिवेट किया है ना कि मैं आज ही निक्षय मित्र पोर्टल पर रजिस्टर करूंगी और कम से कम 2 टीबी मरीज को अपनाऊंगी। और मैं भी इस मुहिम से जुड़ूंगा। और तुम्हें पता है उमा, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने भी टीबी के कई मरीजों को गोद लिया है। और एक बेहद खास बात बताता हूँ कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि निक्षय पोर्टल 2.0 के माध्यम से 47,000 निक्षय मित्र और 8,80,000 टीबी रोगी जुड़ गए हैं। पोर्टल के माध्यम से टीबी रोगियों को अतिरिक्त सहायता और सुविधाएं प्रदान की जा रही है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार जन भागीदारी से साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना चाहती है। तो इस कार्यक्रम में क्यों ना हम अपने श्रोताओं को आज निक्षय मित्र के बारे में विस्तार से बताएं। थोड़ी और जानकारी देने से हमारी तरह बहुत से लोग निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। क्यों नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2025 तक देश को टीबी रोग से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार विभिन्न उपायों पर काम कर रही है। उसमें से एक उपाय है जिसमें सरकार आपको निक्षय मित्र बनने का मौका दे रही है। निक्षय मित्र योजना एक तरह से क्षय यानी टीबी रोग से पीड़ित लोगों को गोद लेने की योजना है। इस योजना के तहत कोई भी स्वयंसेवी संस्था, औद्योगिक इकाई या संगठन, राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति भी टीबी के मरीज को गोद ले सकेगा ताकि वो उसका प्रॉपर इलाज करा सके। मतलब सिंपल है, कोई भी व्यक्ति टीबी रोगी को गोद लेकर उनकी सेवा कर सकता है। मतलब कि टीबी रोगियों के लिए सामुदायिक सहायता और सामाजिक समर्थन के लिए निक्षय मित्र कार्यक्रम शुरू किया गया। ऐसा कई बार होता है कि जैसे हम जैसा कोई साधारण व्यक्ति टीबी रोगियों की देखभाल करना चाहता है तो उसे पता नहीं होता कि वो क्या करे। बिल्कुल सही। कई बार हम कुछ दान करना चाहते हैं या किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि किसकी मदद करें और कैसे करें। इस योजना के अंतर्गत हम किसी एक या एक से अधिक टीबी मरीज को गोद ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस मुहिम में कोई भी जुड़ सकता है। इस पहल के तहत व्यक्ति, संगठन, कॉरपोरेट, सहकारी संगठन, निर्वाचित नेता और गैर सरकारी संगठन इत्यादि टीबी से पीड़ित व्यक्तियों को अपनाकर उन्हें सहायता प्रदान कर सकते हैं, उन्हें गोद ले सकते हैं। इस सहायता से उन्हें उनकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सकती है एवं उन्हें कोई व्यवसायिक कौशल भी सिखा सकते हैं। टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें भोजन, पोषण, आजीविका के स्तर पर जरूरी मदद उपलब्ध करा सकते हैं। लोग सामाजिक दायित्व के तहत मरीजों के इलाज और खान पान का खर्च उठा सकेंगे। अच्छा उमा, अब हमारे श्रोताओं को ये बताओ कि ये योजना कितने दिन की योजना होती है? मेरा मतलब है कि ये सहयोग कितने समय तक देना होता है? बहुत सही सवाल है तुम्हारा। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि निक्षय मित्र सहायता की अवधि 6 महीने से 3 वर्ष तक चुनी जा सकती है। इसके साथ ही आपको जानकर गर्व होगा कि देश में वर्तमान में इलाज करा रहे 66% से अधिक टीबी रोगियों ने इस अभियान के तहत गोद लेने के लिए अपनी सहमति दी है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। निक्षय मित्र बनने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन टीबी के मरीजों को भी खुलकर सामने आना होगा और इस सुविधा का लाभ उठाना होगा। निक्षय मित्र के लिए अपनी स्वीकृति देनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी टीबी रोगी को जानते हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें इस योजना के बारे में बताएं, जिससे कि वो भी अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर
अपनी स्वीकृति दे सके। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं में भी उत्सुकता हो रही होगी और जानकारी प्राप्त करने की। तो दोस्तों, प्लीज अपने दोनों काम करें। निक्षय मित्र तो बनाएं, लेकिन साथ ही साथ टीबी के मरीजों को भी इस योजना के बारे में बताएं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आखिर निक्षय मित्र बनने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए आपको निक्षय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। निक्षय राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत टीबी नियंत्रण के लिए वेब इनेबल्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये केंद्रीय टीबी डिवीजन यानी CTD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये टीबी के खिलाफ लड़ाई में समाज की भागीदारी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। निक्षय मित्र मिलने से टीबी रोगियों का हौसला बढ़ जाता होगा, जब उन्हें ये पता लगता है कि परिवार के अलावा भी ऐसे लोग समाज में हैं जो उनकी परवाह करते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता करते हैं, उनकी दवा के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी, उनका मनोबल भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही। सरकार जन भागीदारी से साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना चाहती है। आपने आज बहुत ही जरूरी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। आपकी बातें सुनने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि निक्षय पोर्टल पर आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लूं। मेहताब, क्या आप मुझे और हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि हम निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए www.nikshay.in पर जाकर टीबी रोगियों की सहायता के लिए जन भागीदारी पर क्लिक करके communitysupport.nikshay.in पर जाएं। उसके बाद प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान पर क्लिक करें और अब यहाँ पर आपको 3 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से पहले वाले विकल्प को क्लिक करने पर आपको देश भर के ब्लॉक स्तर पर टीबी रोगियों और निक्षय मित्रों की जानकारी प्राप्त होगी। दूसरे विकल्प पर आपको टीबी रोगियों के चयन करने में सहायता मिलेगी और तीसरे विकल्प से आप निक्षय मित्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप बतौर निक्षय मित्र का रजिस्ट्रेशन स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही बुनियादी जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, पता, मोबाइल नंबर और निक्षय मित्र की किस कैटेगरी से आप आते हैं, ये सब जानकारी देनी होती है। आज तो आपने बहुत ही जरूरी जानकारियां दी हैं। मैं सोचती थी कि टीबी के मरीज की देखभाल केवल घर वाले ही कर सकते हैं, लेकिन आज पता चला कि निक्षय मित्र बनकर हम बहुत से लोग जिनको हमारी जरूरत है लेकिन हम नहीं जानते, उनकी भी मदद कर सकते हैं। हमने कोविड के दौरान तो ऐसे बहुत से वॉरियर्स और चैंपियंस की कहानी सुनी थी, जिन्होंने अनजान व्यक्तियों को खाना खिलाया, उनके इलाज में उनकी मदद की, और अब ऐसा ही भाईचारा टीबी रोगियों के लिए भी हम दिखा सकते हैं। हम सामुदायिक रेडियो भी टीबी पर इस प्रसारण के माध्यम से टीबी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को सरकार की इस मुहिम और योजनाओं के बारे में अवगत करा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने उमा। तो उमा, एक बात और बताओ कि इस योजना के अंतर्गत क्या एक व्यक्ति केवल एक ही राज्य में सेवा प्रदान कर सकता है? अगर आप एक ही राज्य में या फिर एक से ज्यादा जिलों में सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो उसका विकल्प भी आपके पास मौजूद है। एक से ज्यादा राज्यों में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं और टीबी रोगियों की देखभाल कर सकते हैं। मुझे आप सभी को ये बताते हुए भी गर्व महसूस हो रहा है कि निक्षय मित्रों की भागीदारी को सराहते हुए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निक्षय मित्रों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में मौजूद टीबी के 87 रोगियों में से 15 रोगियों को गोद लेंगे। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पोषण और टीबी का बहुत गहरा संबंध है। अच्छे और पौष्टिक आहार का सेवन करके ही टीबी को हराया जा सकता है। कुपोषण से द्वितीयक प्रतिरक्षण क्षमता की कमी हो सकती है और इससे मेजबान की संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तपेदिक रोगियों में ये भूख में कमी,
पोषक तत्वों में कमी सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी उत्पन्न कर देता है। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से तपेदिक का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि कुपोषित तपेदिक रोगियों में ठीक होने में देरी होती है और अच्छी तरह से पोषित रोगियों की तुलना में मृत्यु दर अधिक होती है। टीबी से लड़ने में दवा के अलावा पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी जरूरी है। टीबी से ग्रसित कई लोग पौष्टिक भोजन के अभाव के कारण जल्दी ठीक नहीं हो पाते। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है, जिसमें टीबी के मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। टीबी की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण है पौष्टिक आहार। टीबी के मरीजों का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए और अक्सर उन्हें ऐसा खाना दिया जाना चाहिए जो आसानी से पचाया जा सके और पौष्टिक हो। जब हम खान पान की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि टीबी के रोगियों को खाने में हरी पत्तेदार और फली वाली सब्जियां जरूर दी जाए, क्योंकि इससे शरीर को आयरन और विटामिन मिलते हैं। याद रखिए, अगर आप अपनी सेहत से समझौता करेंगे तो टीबी आपको भी जकड़ सकता है। पौष्टिक आहार लें और टीबी से बचें। सरकार ने देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं में जांच, परीक्षण और उपचार पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया है। अगर आपको कोई भी संदेह हो तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-116666 पर कॉल करने में संकोच न करें और पता करें कि आपके लिए सबसे निकटतम केंद्र कहां है। साथ ही मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले के सरकारी और निजी क्षेत्र के टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए और अपने जिले के सरकारी और निजी क्षेत्र के टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर जा सकते हैं। आप उन स्वास्थ्य सुविधाओं पर व्यक्तियों के नाम और संपर्क नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर यही कहना चाहेंगे कि टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है। सही राय और सही समय पर इलाज करवाने से इसका निवारण हो सकता है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप टीबी से डरिए मत, बल्कि हिम्मत से उसका सामना करिए। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि टीबी के रोगियों को हमारे साथ की अधिक आवश्यकता है। उनका मनोबल बढ़ाइए और हमारा साथ दीजिए हमारे इस नई श्रृंखला द टीबी चैलेंज में। याद रखिए, टीबी से डरना नहीं, टीबी से लड़ना हमारा उद्देश्य है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है। टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये दादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा।